अगर विकास देखना हो तो आप आखिरी पायदान पर जाकर देखिए। सैलाब आया था, उसके बाद आप लोग कहाँ रहते थे? हम तो ऊपर तक जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं पथाली पर। पूरा घर मतलब ऊपर ही छत में सोते हैं ऊपर, उसी पर सो रही। अब जैसे ऐसे में बाढ़ जब आती है तो उस समय कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं, तो फिर डर नहीं लगता उसमें? तो डर तो लगता है, तो क्या करें, मजबूरी है फिर। एम्बुलेंस कहाँ यहाँ आएगी एक नीच में, और रूसी फिर ना आता है जब बरसात ना होता हूँ ना, कभी ना आई है। क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश के हालात वो तमाम ऐसे जगह हैं जहां पर सुनने में आ रहा था, लेकिन द न्यूज़ आर्टिकल की टीम वहां पहुंचकर सीधे जो है वहां जिस तरीके से जहां पर तस्वीरें कैद की और वहां पर जाकर जो पड़ताल की, द न्यूज़ आर्टिकल की टीम सुबह जल्दी ही पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई और वहां पर पहुंचे और लोगों की समस्याएं जानी। आखिर जो समस्याएं इंटरनेट पर खोजी गई थी, क्या वो समस्याएं हकीकत में सही हैं? फिलहाल द न्यूज़ आर्टिकल की टीम ने जो पाया उससे भी बदतर जिंदगी जो है, जिस तरीके से मतलब लोगों ने इंटरनेट पे सुना था, उससे भी बदतर जिंदगी वहां के थारू आदिवासी समुदाय के लोग जी रहे हैं। नेपाल से सटे बॉर्डर के पास गांव हैं। सैलाब आया था, उसके बाद आप लोग कहाँ रहते थे? हम तो ऊपर तक जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं पथाली पर। पूरा घर मतलब ऊपर ही छत में सोते हैं ऊपर, उसी पर सो रही। अब जैसे ऐसे में बाढ़ जब आती है तो उस समय कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं, तो फिर डर नहीं लगता उसमें? तो डर तो लगता है, तो क्या करें, मजबूरी है फिर। जो नेपाल से सटे बॉर्डर के पास गांव हैं, उनके पास वो जो है आवश्यक जो उनके मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो उनके पास नहीं पहुंच रही हैं। जो सरकार जो सुविधाएं उनको दे रही है वो कहीं ना कहीं जो है उनके पास अभी तक नहीं पहुंच पा रही है। लाइट की व्यवस्था दिख रही है, जैसे खंभे लगे हैं, तो यहाँ पर लाइट आ रही नहीं आ रही? नहीं, लाइट वाइट कुछ नहीं। यहाँ ये सोलर प्लांट था, वो तो कब से खराब पड़ा है, 1-2 साल हो गए ख़त्म है। मतलब यहाँ पर हमने देखा है अपने फ़ोन में कि नेटवर्क भी नहीं आ रहे। हम किसी से अगर संपर्क करना चाहें तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ तो नेपाली सिम से यहाँ पर नेटवर्क आता है। नेपाल का नेटवर्क यहाँ आता है? हाँ, नेपाली सिम यहाँ चलाते हैं। इंडिया टावर यहाँ है कि हाँ, वो टावर लगा है, वो खाली चला कहाँ, वो तो पानी। भारत सरकार आपको सुविधा नहीं दे पा रही? कुछ नहीं, वो लगा था, वो ख़त्म हो गया, सैलाब आई, सब भर गया पानी। हाँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। नेटवर्क लगा था पहले, चला था कुछ दिन? नहीं लगा है, खाली उसमें चला तो कुछ नहीं। अभी नहीं, केवल शो के लिए लगा दिया कि हाँ हाँ लगा है, इसी साल में लगा गया। बाकी आप लोग जब गर्मी होती होगी तो लाइट वगैरह पंखे वगैरह कहाँ से चलाते हैं? कुछ नहीं है, अपने सोलर पाल लगाए हैं, इसी बैटरी से हल्का हवा खा लेते हैं, और कहाँ यहाँ कोई सुविधा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों ने बताया कि उनके पास ना तो इंटरनेट की कोई सुविधा है और वो टेलीफोन यूज नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास किसी प्रकार की कोई समस्या हो और किसी प्रकार से अगर वो संपर्क करना चाहते हो तो उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो वो सुविधा का लाभ ले सकें। और वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है एकदम विलुप्त नजर आती हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। आप जब लखीमपुर या फिर कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ता कौन सा है आपका? कच्चा रास्ता है या पक्के रास्ते? कच्चा, इसी जंगल का रास्ता, और तो जहाँ रास्ता है कहाँ। बरसात में तो बहुत परेशानी है, जंगल में निकलना मुश्किल पड़ जाता है, क्या करें, मजबूरी है, निकलना तो निकलना ही है। रात में अगर कोई समस्या हो गई, जैसे कोई समस्या आ गई, जैसे एम्बुलेंस वगैरह, अगर आपको कुछ नहीं, बस अपना सुविधा है, ट्रैक्टर फैक्टर ले करके कहीं बाहर ले जाते। इस गांव में कभी एम्बुलेंस नहीं आई है? नहीं, यहाँ कहाँ एम्बुलेंस। जैसे आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, किसी मतलब कोई लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी नहीं आता है? जैसे 100 नंबर, जैसे 100 डायल जो सरकार ने चलाई 100 नंबर, वो भी नहीं आते हैं? अब 100 नंबर यहाँ क्या आएगी, यहाँ रास्ता तो है नहीं, वो कहाँ है आ पाएगी। मुद्दे हैं कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ एम्बुलेंस भी कभी नहीं आई। अच्छा, आप लोगों ने एम्बुलेंस देखा है इधर कहीं क्षेत्र में दौड़ते हुए? अब हम तो बाहर कहीं देखे नहीं, अब यहाँ तो आता नहीं, हम उधर कहीं जाते नहीं हैं ना। यहाँ जैसे महिलाओं की जब डिलीवरी वगैरह होती है तो अर्जेंट काम होता है, ये तुरंत पहुँचना होता है, तो ऐसे में क्या करते हैं फिर? तो क्या एक करते, यहाँ से ट्रैक्टर से लेकर के जाते हैं, क्या करें, यही है। या कहीं या यहाँ ये सेड़ा बेड़ा में, यहाँ कजरे के पास में ये है, या हॉस्पिटल यहाँ पर ले जाती है, पलिया ले जाती है। सरकारी अस्पताल है? सरकारी है यहाँ।
नहीं होता तो पलिया ले जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि जो है यहाँ पर किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवा, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या बनती है तो वहाँ पर पहली बात तो जंगल से हुए रास्ते एकदम जर्जर पड़े हुए हैं, उनमें पानी भर जाता है। वो रास्ते ऐसे नहीं है कि उनमें किसी प्रकार का वाहन निकल सके। वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनके प्रसव के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हकीकत में तो ये है कि वहाँ के लोगों ने बताया कि जब प्रसव या ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ती है, जो महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती हैं, उस समय भी किसी प्रकार की कोई सुविधा उनके पास नहीं पहुंचती है। जैसे एम्बुलेंस तो कहा जा रहा है कि उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि लगातार जो है भारत के अंदर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जो है हमने डिजिटल इंडिया करवा दिया, डिजिटल इंडिया हो गया है। लेकिन आज की इस समय में आज फिलहाल लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उनके पास नहीं हैं, और वो लोग ऐसा समुदाय है जो जंगल जमीन का रखवाला भी है, लेकिन उसके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। ना तो किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था है और ना ही उनके पास किसी प्रकार के कोई संसाधन है, और रहने खाने के लिए सुविधाएं भी नहीं है, क्योंकि जो बॉर्डर से सटे, नेपाल बॉर्डर से सटे गांव हैं, उनके पास ऐसी सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया है। आज भी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि विकास, अगर आपको विकास ही देखना हो तो आप आखिरी पायदान पे जाकर देख सकते हैं। इसमें बहुत बड़े अगर रोल है, आप जान सकते हैं कि इसमें बहुत बड़ी अगर समस्या का सामना वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अगर इनकी खबरें एक दिन भी चला दे तो कहीं ना कहीं सरकार के सर पे रूं रेंगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी प्रकार से उनकी खबरों को दरकिनार कर देता है, उनकी खबरें नहीं चलाता है। अगर उनकी खबरें लगातार अगर चलती रहें, उन पर जो है सरकारों से सवाल किए जाएं तो उनका विकास कहीं न कहीं जल्दी हो सके। लेकिन ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया उनकी खबरें बिल्कुल कवरेज नहीं करता है। लेकिन द न्यूज़ आर्टिकल की जो है टीम इसी पड़ताल के लिए पहुंची उन थारू आदिवासियों के गांव में, जहां पर उनके पास सुख सुविधाओं से वंचित उनको रखा गया है। आज भी उनके पास वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जो एक आम आदमी के पास सुविधाएं होनी चाहिए। जब डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि डिजिटल भारत हो गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है और सब कुछ डिजिटल हो रहा है। ऐसे में क्या सवाल नहीं बनता है, क्या नरेंद्र मोदी को ये सवाल नहीं बनता है कि आप भी पूरे भारत का हालात सुधर चुका है? क्या उन समुदायों के लिए जिनके लिए आप बड़े बड़े दावे करते हैं, जिनको एसटी कहा जाता है, जिनको एससी कहा जाता है, उनके हालात कैसे हैं, उस पर भी आपको इस चीज़ को लेकर कोई नज़र वहाँ नहीं पहुँचती है। अगर उस चीज़ को लेकर अगर आप देख पा रहे हों तो आप जो है तमाम प्रकार से उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो है मिनिस्ट्री मीडिया का है। लेकिन मिनिस्ट्री मीडिया इन खबरों और तमाम वो अखबारों का है जो अखबार इनकी खबर को नहीं छापते, उनके लिए उनके पास कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि वो कमज़ोर समाज है और उनके पास ज़मीनें नहीं हैं ज़्यादा, और वो लोग उन सुविधाओं से भी वंचित हैं। और आज भी उनके पास जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा कम हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो सही से उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उनके पास पड़ोस में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है। इक्का दुक्का विद्यालय हैं जिनमें लगभग में जो है वही 5 से लेके 8 तक की जो है पढ़ाई की कर सकते हैं बच्चे, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वहाँ पर विद्यालय मौजूद नहीं है। और वहीं रास्ता घने जंगलों से होते हुए रास्ता है, उसमें कहीं न कहीं जाने में भी जानवरों का डर और वो तमाम प्रकार के डर बने रहते होंगे। इसी को लेकर वो तमाम आदिवासी समुदाय के लोग और वहाँ पे जितने भी पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके लिए जाने का रास्ता भी कच्चा है और बेहद जर्जर है। उस पर बाढ़ में तो जब बरसात का समय होता है उस वक्त तो उनके वहाँ पर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी भर जाता है और वो लोग स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए तो बड़ी दूर, वो अपनी किसी भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बाहर नहीं निकल पाते। उन लोगों का ऐसा कहना है कि जहाँ वो रहते हैं उनके गांव में लगभग में कमर से पानी भर जाता है, लेकिन उनके पास कोई किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं सरकार दिला पा रही है।
ऐसे में सोचने वाली बात ये होगी कि जब बाढ़ आती है तो वो लोग रहते कहाँ हैं। वो लोग रहते हैं इस तरीके से, लकड़ी के घर उनके बने हुए हैं, कच्ची दीवारें हैं उनकी, लकड़ी से बने घर, उनके ऊपर जो है अलग तरीके से बनाए हुए घर जो लकड़ी से बनाए हुए हैं, और उन पर वो जो है उस तरीके से मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। जब बाढ़ के समय में सैलाब आया था उसके बाद आप लोग कहाँ रहते थे? हम तो ऊपर तक जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं पथाली पर, पूरा घर मतलब ऊपर ही छत में सोते हैं ऊपर, उसी पर सोए रही। जैसे ऐसे में बाढ़ जब आती है तो उस समय कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं, तो फिर डर नहीं लगता? तो डर तो लगता है, तो क्या करें, मजबूरी है। फिर उनसे ये भी पूछा कि आप बाढ़ के समय में क्या करते हैं और खाना कैसे खाते हैं, तो कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उसमें हम लोग खाना के लिए बहुत ही मजबूर होते हैं और खाना बनाने में बहुत समस्याएं आती हैं और खाना नहीं भी मिल पाता है। तो ऐसे में सोचने की बात होगी कि 21वीं सदी में जी रहे हम लोग, और एक तरफ जो है किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं और तमाम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये सवाल बनता है कि आज की डेट में भी उन लोगों के हालात कैसे हैं कि जो एक निचला तबका है, जिसको एसटी समाज कहा जाता है, जिसका अधिकार कुछ जो है संविधान में प्रावधान है, उनके लिए कुछ बेसिक और कुछ ज़्यादा मतलब उनका हक भी बनाया गया है, लेकिन ऐसे में सोचने की बात है कि उनके पास क्या उनके हक अधिकार पूर्ण तरीके से उनको मिल रहे हैं, क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं जो सुविधाएं उनके लिए ज़रूरी हैं। ऐसे में सोचने की बात है कि उस गांव में जब एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही होगी तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ही बड़ी समस्या है और वहाँ के लोग तड़प तड़प कर अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि इस देश में एकदम भारत में सब कुछ चंगा है? तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि इस देश में भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस देश की राजनीति लगातार इस तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है धर्म को लेकर और जाति को लेकर, लेकिन जो हकीकत में जो सरकार के जो मेन मुद्दे हैं जिन पर काम करना चाहिए वो उस तरीके से काम पर निर्भर नहीं रह रही है और अपने काम पर तमाम मुद्दों से भटक कर धार्मिक और जातिवादी तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से लेकर राजनीति की जा रही है। तो ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे समुदाय जो आज भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं और जिनके लिए ना रहने के लिए घर हैं और ना ही उनके पास किसी प्रकार की बिजली की व्यवस्था है और ना ही आज के समय में किसी प्रकार का इंटरनेट, उन्होंने ये भी बताया कि किसी प्रकार का यहाँ इंटरनेट और किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी द न्यूज़ आर्टिकल की टीम वहाँ जब पहुँची तो देखा कि वहाँ जो है किसी प्रकार का फ़ोन के अंदर किसी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगर आप वहाँ से संपर्क करना चाहें, आप किसी भी मुसीबत में हो तो आप संपर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार का अगर एक्सीडेंट या फिर किसी प्रकार की असुविधा आपको होती है, आपको किसी प्रकार के शरीर में स्वास्थ्य दिक्कत लगती है, तो आप एम्बुलेंस नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो आपके पास किसी प्रकार का नेटवर्क सुविधा नहीं होगा, तो आप फ़ोन नहीं कर पाएंगे। दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ निकलने के लिए, गाड़ी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप पैदल जा सकते हैं, आप साइकिल से निकल सकते हैं, अगर ज़्यादा जाना चाहते हैं तो आप मोटरसाइकिल से निकल सकते हैं, वरना वहाँ के लोगों का कहना है कि बैलगाड़ी और ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं हमारे पास हैं, जिनके जरिए हम लोग अगर स्वास्थ्य इमरजेंसी सुविधा ज़रूरत होती है तो हम लोग अपनी बैलगाड़ियों से लेकर पहुँचते हैं। लेकिन इसमें भी ये सवाल उठता है कि बैलगाड़ी को कितना समय लगता है जाने में। एक प्रसव कराने के लिए जो महिलाओं के लिए जाना पड़ता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो महिलाओं के पास वो सुविधाएँ कैसे पहुँच पाती होंगी। इसमें बहुत ही सरकारों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आज के भी समय में आप ये सुख सुविधाएं उन लोगों के लिए नहीं पहुंचा रहे हैं जिनके लिए आप बड़े बड़े दावे करते हैं। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है और वहाँ के लोग किस तरीके से पीड़ित हैं और उनकी जांच पड़ताल के लिए फिलहाल द न्यूज़ आर्टिकल की टीम ने पूरी कोशिश की और आपको ये पूरी खबर बताने की कोशिश की है।